बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी मुगलई चिकन की एक शानदार सी रेसिपी, जिसकी ग्रेवी जो है वो मखमल की तरह नरम, मुलायम और सिल्की होगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके लिए कोई भी मसाला बाहर से डब्बे वाला हरगिज़ नहीं मंगवाएंगे। हम उन मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप जब भी चिकन मंगवाएंगे इसी तरह ही बना के खाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आपने ज़रूर देना है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन। अच्छी तरह धोने के बाद जो लेग पीसीज हैं उनको मैं कट लगा दूंगी ताकि मैरिनेशन अंदर तक चली जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 अदद लीमू का रस। तो लीमू इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा हम चिकन को जिस जिस प्रोसेस से गुजारेंगे ना इसकी बोटी नहीं टूटेगी। तो लीमू आपने लाजमी डालना है इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए रख देंगे कम से कम भी 40 से 45 मिनट के लिए। ठीक है, तो मैरिनेट कर लिया है, कवर लगा के रख देंगे। उस दौरान हम एक और काम करेंगे। मैंने लिया है ब्लेंडर वाला जग, और मैं उसमें 1 मुट्ठी भर डाल रही हूँ पुदीना, और 1.5 मुट्ठी के बराबर मैंने डाल दिया है हरा धनिया। अच्छी तरह धो के डालें। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज काट के, और हरी मिर्चें जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर लें, और आधा कप पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और पेस्ट बना लेंगे इसकी। तो ये देखिए मैंने पल्स मोड पे इसको पेस्ट बना लिया है, देखें कितनी स्मूथ पेस्ट बनी है। तो अब इस पेस्ट को निकालेंगे एक बाउल में, जो भी जग को लगा वो अच्छी तरह निकाल लें। और साथ ही मैं ऐड करूँगी 50 ग्राम के बराबर दही, या आधी प्याली डाल दें, और 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी क्रीम। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो इसमें कुछ लम्स पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं इसको बीट करके डाल रही हूँ विस्कर की मदद से। तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और अगर आप क्रीम ना डालना चाहें तो फिर आप घर के दूध की उतरी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी काला नमक, दूसरे नंबर पे चाट मसाला डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है सब चीज़ें, और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून डाल दिया है, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और चिकन पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, और आमचूर पाउडर मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है अच्छे मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। अब हम इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जब चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ नमक ऐड नहीं किया। ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए। और चिकन को जो है वो टाइम पूरा हो चुका है चिकन का भी, तो देखिए अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने लिया है पैन में तकरीबन पौना कप के बराबर घी, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। आप जो है ना इसको लो फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, इसको हाई फ्लेम पे कर दें, क्योंकि हमें इसमें जो है ना गोल्डन मार्क्स चाहिए सिर्फ, और जो फ्राई होने का सौंधापन है ना वो चाहिए हमें चिकन में। हमने यहाँ इसको गलाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ मार्क्स चाहिए हमें। ये जो गोल्डन मार्क्स से आ रहे हैं ना, बस हमें यही चाहिए थे। तो मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम पे पका लिया है, और मार्क्स इस पे आ गए हैं। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे चिकन को। तो इसी तरह ही मैंने सारा चिकन फ्राई कर लिया था, और ये देखिए जी हो गया है फ्राई। ये देखिए सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया था। तो अब आगे चलते हैं। पैन रखा है मैंने चूल्हे पे, और उसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये होममेड बटर है, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी वो फ्लेवर वाला ऑयल, घी, जिसमें मैंने सारे जो चिकन के टिक्के हैं वो फ्राई किए थे। तो कोशिश करें कि यही ऑयल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मिक्स करने के बाद मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 चम्मच है ज़ीरा सफ़ेद, 8-10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची है, और 5-7 लौंग हैं, और 3-4 टुकड़े हैं दालचीनी के। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बाउल वाला हरा मसाला जो हमने रेडी किया था। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये, तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फ्लेम आपने मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं लेके जाना और ना ही लो पे लेके जाना है। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो मसाला जो है वो अच्छा खासा पक चुका है, कच्चापन इसका दूर हो गया है। ये देखिए खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे ऐड कर देंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था।
चिकन ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही मसाला पकना शुरू होगा ना, फिर चम्मच का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए हम चिकन को भूनेंगे। और आज मैं ग्रेवी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, आज मैं दूध इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इतनी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना चिकन को भूनते हुए, यकीन करें मेरा घर पूरा महक रहा है। तो चलिए चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप दूध, और दूध को मैं ऐड कर दूंगी जग में जिसमें हमने मसाला ब्लेंड किया था। वो इसलिए कि जो दीवारों पे मसाला लगा रह गया ना, वो भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर चिकन की भुनाई हो चुकी थी, तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वो दूध जो मैंने जग में डाला था। तो देखिए चिकन की भुनाई हो चुकी है, तो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में से मैं इसको देखती भी रहूँगी। तो कवर लगा देंगे और फिर 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो मैंने कुछ लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी थी खूबसूरती के लिए और जायके के लिए ऑफ कोर्स। तो बस यहाँ पे ग्रेवी की जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए मेरे हिसाब से ये रेडी है। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है या पतला रखना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है। तो बस अब यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद करके थोड़ा सा कवर लगा दूंगी ताकि जो तरी है वो ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट मैंने कवर लगाया था। देखिए जी, सारा घी जो है वो सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ हम एक और काम करेंगे, यहाँ हम इसे स्मोक का टच देंगे। तो कोयला मैंने जला लिया था। आप स्मोक देने के लिए कोई भी कटोरी या फॉइल पेपर ले सकते हैं। तो कोयला रखने के बाद मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाले ऑयल के और इसको कवर लगा दिया। तो यहाँ पर स्मोक जो है हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट देना होता है। अगर ज़्यादा दिया तो फिर सालन में कड़वाहट सी आ जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के बाद कवर को हटा दिया था और अब मैं कोयले को यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू यहाँ पर स्मोक की आ गई है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, आप लुक चेक करें, चिकन को देखें कहीं से भी कोई बोटी डैमेज नहीं हुई। हमने इसको फ्राई भी किया, हमने इसको अच्छी तरह पकाया है तकरीबन पौना घंटा के बराबर। और देखिए आप ग्रेवी की लुक देखें, आप हांडी का कलर देखें, कितनी शानदार माशाल्लाह से ये बन के रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। तो डिश आउट करने के बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्चों से इसको सजा दिया। देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। तो चलिए अब ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, काइंडली मैनेज। तो देखिए बोटी कितनी टेंडर है, पकाते हुए कहीं भी नहीं टूटी, कहीं से भी नहीं टूटी। लेकिन देखें आप कि हाथ लगने से ही मक्खन की तरह अलग हो रही है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।